हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल आयुर्वेदा गॉसिप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल स्टैटिस्टिक चैप्टर के बारे में। वाइटल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट है XYZ वो इम्पोर्टेंट, और स्टैटिस्टिक होते हैं आंकड़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक, मतलब वाइटल स्टैटिस्टिक किसे बोलते हैं, सोर्स क्या है वाइटल स्टैटिस्टिक के। सोर्स बोले तो जैसे तुम्हारी मम्मी होती हैं, तो मम्मी को ये मोहल्ले की आंटी और ये मोहल्ले की आंटी सोर्स हैं सारा खबर लाने के लिए। तो इसी तरह भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारे जो देश है उसके वाइटल स्टैटिस्टिक जानने के, आंकड़े जानने के सोर्स क्या हैं। फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट, मतलब ये रेट को डिफाइन करेंगे अपन और उनकी क्या वैल्यू है वो जानेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जो तुम्हारा रजिस्ट्री कराई जाती है ना, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वो 1969 में लागू किया था। ये तो हेडिंग में खुद ही पता चल गया। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम वाइटल स्टैटिस्टिक जानेंगे क्या होता है, सोर्स जानेंगे क्या होता है, फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी रेट जानेंगे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 जानेंगे क्या होता है। चैप्टर नंबर 22 है ये वाला, इससे MCQ एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं, वो जानेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ के 19 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो हमें इसको कहीं भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो प्रिय डॉक्टर एवं डॉक्टरानियों, ये वाइटल स्टैटिस्टिक नाम का चैप्टर, इसकी अपन फॉर परफॉर्मेंस हम अभी देने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो चैप्टर 22 ऑफर स्वस्थ वृत्त वाइटल स्टैटिस। सबसे पहले हमें इस हेडिंग को दो जानना पड़ेगा कि वाइटल स्टैटिस्टिक होता क्या है। वाइटल मतलब होता है बेटा इम्पॉर्टेंट, एंड स्टैटिस्टिक होता है आपका आंकड़े, जिसको हम बोलते हैं कि कितने लोग, जैसे मैंने बोला तुम्हारे यहाँ 10 लोग सुबह से घर में आए हैं और 5 लोग घर से बाहर गए हैं, तो ये क्या है, आंकड़े बताते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक, डेफिनेशन क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक रिफर टू द सिस्टमैटिक, ऐसा नहीं कोई भी अचड़ बचड़ घचड़ तुमने कलेक्शन कर लिया डेटा का, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, उसको कंपाइल करो, उसका एनालाइज करो और उसे इंटरप्रिटेशन करो उस डेटा का रिलेटेड टू द वाइटल इवेंट्स इन द ह्यूमन लाइफ। तो वाइटल स्टैटिस्टिक क्या होता है, सिस्टमैटिक कलेक्शन करो, कंपाइलेशन करो, एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशन करो ऑफ द डेटा रिलेटेड टू वाइटल इवेंट्स इन द ह्यूमन लाइफ। वाइटल इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाइटल इवेंट्स होते हैं तुम्हारा बर्थ, जिस दिन तुमने बर्थ लिया, डेथ हो सकता है, मैरिज हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, फीटल डेथ हो सकता है। फीटल डेथ मतलब बच्चे की मृत्यु। ठीक है, तो तुम्हारा जन्म, मृत्यु, शादी, डाइवोर्स, फीटल डेथ, तो ये तुम्हारे क्या हैं, वाइटल इवेंट्स होते हैं। पर्पस क्या होता है वाइटल स्टैटिस्टिक का, जो भी पॉपुलेशन में चल रहा होता है, पॉपुलेशन डायनामिक्स चल रही होती है, वो होता है इसका पर्पस प्लान करना कि अगर कोई जगह बर्थ ज़्यादा हो रही है या डेथ ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे किस तरह की हेल्थ सर्विसेज प्लान अप की जाए बेटा, ये बताते हैं। इवेलुएट करना हेल्थ प्रोग्राम को, कौन सा हेल्थ प्रोग्राम हमें लागू करना चाहिए। अब एक जगह है यहाँ पे लेप्रेसी के कारण लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो हमें कुछ लेप्रेसी रिलेटेड प्रोग्राम चलाना चाहिए, तो ये पर्पज़ है। अभी तुमने एक शब्द सुना होगा जनगणना, लाइक अभी मैं अपने घर पे गई थी ना यूपी में, तो बहुत ही ज़ोर शोर से जनगणना चल रही थी। तो उसमें क्या करते, उसमें यही सब पैमाने बताते। उसमें पता हमारे घर जो आए थे ना जनगणना वाले, वो ऐसे पूछ रहे थे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कितने लोगों की शादी हो गई है, उनके कितने बच्चे हैं और कितने लोग रहते हैं। तो ये सब जनगणना के अंतर्गत, यानी ये सब वाइटल स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है। यूज़ ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक क्या है, आप ये देखो, यूज़ क्या है, यूज इसका ये है कि ये हेल्थ प्लानिंग करने में मदद करता है। हेल्थ प्लानिंग क्या होती है, हेल्थ इन द हेल्थ प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, मतलब कि तुम्हारे यहाँ जो है उसका कौन सा रोग है या कौन सी बीमारी है, या हेल्थ को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उस चीज़ का फॉर्मुलेट करने में मदद करती है। इवैल्यूएशन टू असेस द सक्सेस और फेलियर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाया है तो वो सक्सेसफुल हुआ है या फेलियर हुआ है, उसे इवैल्यूएट करने के लिए। अब तुम्हारे पापा तुम्हारा ट्यूशन तो लगवा देंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। रिसर्च करने में ये डेटा प्रोवाइड करता है एपिडेमियोलॉजिकल और डेमोग्राफिक रिसर्च के ऊपर। लीगल,
मतलब अब किसी ने बोला कि उसकी एज, नो नो आई एम स्पीड 16 ईयर ओल्ड, और भले ही हो चाहे 24 साल की, तो वो प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ परसेंटेज और सिटीज़नशिप, अगर किसी ने बोला कि भाई मैं तो इंडिया की रहने वाली हूँ और उसका वीज़ा मतलब उसका नेशनैलिटी ही इंडियन ना हो, तो वो भी तुम्हारे इसके क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आती है। परसेंटेज क्या है वो भी आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन स्टडी, ये हमें ये जानने में मदद करती है कि उस जगह की ग्रोथ, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी ट्रेंड कैसा है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक। ओके, तो सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक में आएंगे आपके कितने सोर्सेस है, 1 2 3 4 5 6, मैं भी यहाँ पे आंकड़े ही बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, ऐसा फील आ गया है स्टैटिस्टिक में। ठीक है, तो कितने हैं, 6 सोर्सेस है हमारे। सबसे पहला सोर्स है तुम्हारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, ये कंटिन्यूस एंड परमानेंट रिकॉर्डिंग होती है वाइटल इवेंट्स की। ये सबसे भरोसेमंद सोर्स होता है। जैसे आपके घर में आपका कोई भरोसेमंद इंसान होगा जिसको आप अपने गॉसिप बता दो और गॉसिप बाहर लीक नहीं होगी, ये आपको भरोसा रहता है। तो ये हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक का भरोसा है। वादा कौन है तुम्हारा वादा, ये है तुम्हारा CRS। लीगल सोर्स ऑफ बर्थ और डेथ रजिस्टर किए जाते हैं कौन से एक्ट के अंतर्गत, 1969 में एक एक्ट आया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। आपको जब कॉलेज एडमिशन कराते होंगे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र और ये सब देना पड़ता होगा, या कोई मर गया है उसको पेंशन उठानी, उसको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो वो वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो कब आया था, 1969 में आया था। सेंसस कब किया जाता है, ये हर 10 साल में चालू किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन की साइज़ को, मतलब जैसे हमने बोला ना यूपी इज़ द मोस्टली पॉपुलेटेड, तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें सेंसस के द्वारा पता चला। और वेस्ट बंगाल जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें सेंसस से पता चला। वहाँ की एज लोग रहते हैं वो कितनी है, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे हरियाणा में जो है वो फीमेल का रेशियो कम है, तो ये भी हमें कैसे पता चला, ये हमें स्टैटिस्टिक्स से पता चला। तो बेटा जी स्टैटिस्टिक बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के अस्तर पंजर जानने में। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ तो हम कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एनाटमी। और अगर हमें कंट्री का अस्तर पंजर जानना है तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा जी, हम यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब तो मैं ऐसे बोल दूँ क्या, द ह्यूमन विदाउट एनाटमी इज़ लाइक द कंट्री विदाउट स्टैटिस्टिक। वाह 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 वाह। तो तीसरा हमारा फंडा आता है सोर्स का, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, मतलब आप सर्वे करते हो और कॉन्टीन्यूस इनमरेशन करते हो। ठीक है, तो ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हमारे दो चीज़ें आते हैं, सर्वे करते जाओ और उसको कंटिन्यू इनमरेट करते जाओ। प्रोवाइड करता है बर्थ रेट और डेथ रेट को। अब हेल्थ सर्वे के अंतर्गत आते हैं तुम्हारे NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और DLHS यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे। एक तो नेशनल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड, अगर तुम किसी भी हॉस्पिटल में पैदा हुए होगे, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में पैदा होगे, जंगल में थोड़ी पैदा होगे भाई। को जो भी जंगल में पैदा हुआ वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मुझे भी तो पता चले कौन है हमारे चैनल का टार्जन। ठीक है, तो डेटा फ्रॉम द बर्थ, डेथ एंड डिजीज़ जो हॉस्पिटल में, जैसे एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने लोगों की बर्थ हो रही है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कौन सी बीमारी से पीड़ित आ रहे हैं। पुलिस एंड अदर रिकॉर्ड, ये एक्सीडेंटल कामों में यूज़ होता है कि एक यहाँ पे ये स्टेट है, यहाँ पे एक्सीडेंट से कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, अब फर्टिलिटी की डेफिनेशन में कैसे करूँगी, फर्टिलिटी रिफर टू द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ए पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन किस हद तक हो रहा है उसको फर्टिलिटी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी इंडिकेटर कौन कौन से हैं, वो है तुम्हारा क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है कि बेटा अगर 1000 लोग हैं इस जगह पे, तो उन 1000 लोगों द्वारा कितने बच्चे पैदा किए जा रहे हैं एक साल में। तो क्या मैं क्रूड बर्थ रेट को बोल दूं कि ये मेजर करता है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन पर ईयर, मतलब 1000 लोग उस जगह में कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं एक साल में। फिर आता है जनरल फर्टिलिटी रेट, फिर आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि हमारे देश में एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे एवरेज पैदा कर रही है, मतलब एवरेज में अगर जानूँ तो एक वुमेन कितने बच्चे पैदा कर रही है, तो वो एवरेज रेट है 2, मतलब एक वुमेन के ऑन एन एवरेज इंडिया में 2 बच्चे हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं मोर्टालिटी की। मोर्टालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोर्टालिटी रिफर टू द ऑकरेंस ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन। मोर्टालिटी मतलब मर जाना, मॉर्टल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मोर्टालिटी इंडिकेटर कौन कौन से हैं ये जान लो। सबसे पहला है तुम्हारा क्रूड डेथ रेट। जहाँ पे भी क्रूड आ जाए ना, क्रूड ऑयल, यहाँ पे 1000 लगा लेना, मतलब डेथ पर मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000, मतलब एक साल में एक पॉपुलेशन में 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है, वो क्रूड डेथ रेट हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होती है डेथ लेस देन 1 ईयर पर लाइव बर्थ इंटू 1000। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो क्या होता है? कितनी मम्मी 1000 मम्मी की पॉपुलेशन में मर गई हैं लाइव बर्थ होने पे। तो ये वाला फार्मूला याद कर लेना। ये हमारे जो हॉस्पिटल है उसकी ऑब्स्ट्रैक्टिक्स का केयर के बारे में दिखाता है। ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ अंडर 5 ईयर अपॉन कितने लाइव बर्थ हुए हैं इंटू 1000। ये चाइल्ड की हेल्थ इंडिकेटर में मदद करता है। तो ये सब हैं जो इंडिकेट करते हैं ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन के बारे में, कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस क्या है। ठीक है, फर्टिलिटी पता चल गई, मोर्टालिटी पता चल गई। अब बात करते हैं मॉर्बिडिटी के बारे में। ये आपने बेटा नया टर्म है जो सुना होगा, मॉर्बिडिटी। सो दिस इज़ समथिंग न्यू, इस पे हमें फोकस करना होगा। मॉर्बिडिटी की डेफिनेशन क्या है? मॉर्बिडिटी जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे बोलो डिजीज़। तो मॉर्बिडिटी रिफर्स टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलनेस और फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज़ और इलनेस इन अ पॉपुलेशन। मतलब एक पॉपुलेशन में एक डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी कितनी है या बीमारी की फ्रिक्वेंसी कितनी है। मेजर ऑफ मॉर्बिडिटी, इंसिडेंस रेट और प्रिवलेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या होते हैं? जो नए केसेस एक पीरियड में आए हैं अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000। ये इंडिकेट करती है कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए डिजीज़, मतलब एक बीमारी होने का कितना खतरा है एक जगह, ये करती है इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज़। ठीक है। प्रिवलेंस रेट क्या होता है? ऑल द एग्जिस्टिंग केसेस, जो भी एग्जिस्टिंग केसेस हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। ये इंडिकेट करती है कि वो बीमारी कितनी बर्डन फुल है उस एरिया में। ठीक है। प्रिवलेंस मतलब बर्डन और इंसिडेंस मतलब इंडिकेट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज़। अब टाइप्स ऑफ प्रिवलेंस, ये कितने तरीके के होते हैं? पॉइंट प्रिवलेंस और पीरियड प्रिवलेंस। इसमें बस तुम्हें नाम ही याद रखना है, पॉइंट प्रिवलेंस एंड पीरियड प्रिवलेंस। इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो हमने 3 अलग अलग टर्म पढ़े हैं। हमने फर्टिलिटी, मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी। फर्टिलिटी मतलब जो जन्म हुए, मोर्टालिटी मतलब मर गए यानी लुढ़क गए, और मॉर्बिडिटी मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज़ और इलनेस। सो मॉर्बिडिटी इज़ अ न्यू टर्म जो आपने पढ़ा है, तो बिना दिमाग लगाए ये वाले टर्म पे फोकस करना, बिकॉज दिस इज़ द न्यू दैट यू हैव स्टडीड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। जैसे आपने जब एडमिशन लेते हो तो जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता है। किसी आपके यहाँ कोई बुजुर्ग मर गए हैं तो उनको डेथ मतलब वो क्या बोलते हैं, मृत्यु कार्ड उनका दिखाना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट दिखाओगे तभी उनको पेंशन मिलेगी। तो ये लागू कब किया गया था? 1969 में, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में लागू किया गया था। इनेक्ट किया गया था 1969 में, लेकिन आते आते 1970 हो गया था। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल इज़ फूल्स डे। ठीक है, उससे याद रख लेना, फूल्स डे 1970 को ये वाला एक्ट लागू हुआ। ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर करना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब जितने भी बर्थ हुई है और जितने भी डेथ हुई है उनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारे भारत के सेंसस डिपार्टमेंट यानी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कितनी रजिस्ट्री हुई हैं बच्चों की और कितनी डेथ हुई है। की फीचर क्या है? इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में जाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? लोकल रजिस्ट्रार जो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये लोकल रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबल है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? जब आपका जन्म हुआ उसके 21 दिन तक आप ये रजिस्ट्री करवा सकते हो, और जब आपकी मृत्यु हुई किसी नोन की उसके 21 दिन
के बाद तक आप करवा सकते हो। ये टाइप पीरियड इंपॉर्टेंट है। पीरियड क्या है? 21 दिन। 21 दिन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है? लेट रजिस्ट्रेशन में आपको 1 साल की परमिशन है, लेकिन हाँ लेट फ़ीस लगेगी। उसके आगे नहीं जाना है कि हाँ मरे तो एक आज हैं और 2026 में आज के मतलब आज के दिन, और आप रजिस्ट्री कब करवा रहे हो? 2029 में करा रहे हो। तो ये तो आपकी बकवासगिरी है ना। या पैदा आप आज हुए हो और आप रजिस्ट्री कब करवा रहे हो? 2030 में। तो ये सब अलाउड नहीं है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाएगी? आपको नाम बताना पड़ेगा, सेक्स बताना पड़ेगा, डेट बताना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, डेथ बतानी पड़ेगी, पेरेंट डिटेल बतानी पड़ेगी और कॉज ऑफ डेथ बतानी पड़ेगी। अलाउड विद द लेट फ़ी एंड परमिशन। अगर लेट हो गए हो तो लेट फ़ी देनी पड़ेगी और परमिशन निकलवानी पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ भी बनाना पड़ेगा। इम्प्रूव करती है एक्यूरेसी ऑफ मोर्टेलिटी डेटा। अब अगर मैं फ़्लो चार्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूँ तो वो कैसे होता है? जैसे ही बर्थ और डेथ हुआ, इन्फॉर्म करो लोकल रजिस्ट्रार को 21 दिन के भीतर। ये नहीं कि खुशियाँ मनाने लगे तो खुशियाँ मनाते मनाते लेट हो गए कि नहीं नहीं साहब हमारे घर तो बच्चा हुआ है, हमें तो याद ही नहीं रहा, और नहीं दादाजी हमारे ख़त्म हो गए, हमें तो याद ही नहीं रहा, शोरी शोरी शोरी। ये हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। शोरी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको आपको जाके बताना पड़ेगा 21 दिन के भीतर। वो रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है और रिकॉर्ड करता है इवेंट को। वो डेटा सेंड किया जाता है चीफ रजिस्ट्रार को, कंसोलिडेट रिपोर्ट करता है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करता है। फिर पब्लिश करता है नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक की इस एरिया में या इस जगह पे या इस रीजन में इतने लोगों की जन्म हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई, और वो नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक में जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये लीगल आइडेंटिटी, मतलब उस जगह की जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है ना उनकी बनाने में मदद करता है। पब्लिक हेल्थ प्लानिंग करने में मदद करता है और डिजीज़ सर्विलेंस, वहाँ पे बीमारी का सर्विलेंस करने में मदद करता है। यूज़ ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक। पूरे चैप्टर जो हमने इतनी भसड़ मचा के पढ़ लिया ना, साला ये पढ़ा क्यों? सबसे मेन मुद्दा ये, पढ़ा क्यों हमने? ये इतनी बकचोदी करी क्यों है? तो ये इसलिए करी है क्योंकि वाइटल स्टैटिस्टिक ये जानने में मदद करता है कि हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी क्या है। समझ ला तुमची। मेज़र करता है हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी को, कंपेयर करता है डिफरेंट पॉपुलेशन को, आइडेंटिफाई करता है हेल्थ प्रॉब्लम को, प्लान एंड इवेलुएट करता है हेल्थ सर्विसेज को, और फॉर्मुलेट करता है नेशनल पॉलिसी को कि हमें ये वाली पॉलिसी अक्खा भारत में लागू करनी चाहिए। तो ये सब जो दिमागदार है ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब आते हैं हमारे फेवरेट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अब कुछ हमें नंबर हैं वाइटल स्टैटिस्टिक के, 2025 में निकाला गया था डेटा, ये याद रखना है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कभी किसी को IAS वाईएएस बनना हो तो बन जाना इस डेटा से, और हमको याद करना, फिर बोल देना कि नहीं नहीं ये तो मैंने आयुर्वेदा गॉसिप्स चैनल में पढ़ा था, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। तो क्रूड बर्थ रेट मैंने पहले भी बोला था कि कितने लोग, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ हो रही हैं पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन पर ईयर। तो 17 लोग पैदा हो रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन में इंडिया में। क्रूड डेथ रेट मतलब 1000 लोगों में 6 लोग मर रहे हैं। तो फिर भी बर्थ रेट ज़्यादा है, इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? मतलब पर वोमेन कितने बच्चे पैदा कर रही है? 1.9, यानी 2 बच्चे। 1.9 थोड़ी ना, हाथ थोड़ी रह जाएगा यूट्रस के अंदर, तो 2 बच्चे पैदा कर रही है पर वुमेन, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1000 लाइव बर्थ में 26 बच्चे मर रहे हैं। अभी भी हमें हेल्थ सर्विसेज सुधारने की बहुत ज़रूरत है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? 97 औरतों की डेथ हो रही है पर 1 लाख लाइव बर्थ में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी 70.5, मान लो 71 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह गई है, मतलब कितने साल तक जीवित रहता है इंसान। तो अभी ये मत बोल देना नहीं मैडम हमारे दादाजी तो 99 ईयर्स के थे। अरे मूर्ख प्राणी, वो एवरेज निकाला जाता है पूरी पॉपुलेशन का कि इतने तक रहते हैं, ठीक है। तो 71 ईयर्स लगभग है। सेक्स रेशियो क्या है? 910 फीमेल है पर 1000 मेल में, मतलब फीमेल का रेशियो कम है। इसका रीज़न बेटा हम ये भी बोल सकते हैं, फीमेल फिटिसाइड वगैरह बोल सकते हैं। पॉपुलेशन 2025 तक कितनी थी? 1.43 मिलियन पॉपुलेशन थी। तो ये डेटा है, एक बार आप पढ़ लेना, आप पेपर में डालोगे तो नंबर अच्छे गेन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में इसके बाहर आपको नहीं जाना है। दिस इज़ इनफ।
इनफ इज़ इनफ, दिस चैप्टर इज़ इनफ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इनफ है अगर आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करने वाले हैं। जस्ट स्टडी, अगर नहीं समझ आता है तो इसे दोबारा पढ़ो, दोबारा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा, हमारा कछु भी नहीं जाता। ठीक है, नहीं हमारा भी थोड़ा जाता, 1 सब्सक्राइबर चला जाता, बट नेवर माइंड। तो हाँ, वो सब बकवास की बातें हैं। आप पढ़ो इसे, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। दिस इज़ द परफेक्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है। पढ़ते रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर।